अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। कहा जाता है कि एक डाकू का बेटा अक्सर डाकू बनता है और एक पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला, लेकिन यह बात तब गलत साबित हो जाएगी जब इन्हीं बच्चों के संस्कार में बचपन से बदलाव कर दिए जाए। ऐसी परिस्थिति में डाकू का बेटा पुलिस वाला और पुलिस वाले का बेटा डाकू भी बन सकता है। साल 1977 में मशहूर फिल्मकार मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को लेकर इसी विषय वस्तु पर आधारित एक बेहद ही रोचक फिल्म लेकर आए, जिसका नाम था परवरिश। आज की इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें जानेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। तू तो जानता है अमित कि अंधों की सेवा में मैं अपना सारा जीवन बिता रहा हूँ। हफ्ता भर उनको पढ़ाता हूँ और छुट्टी वाले दिन उनको घुमाने ले जाता हूँ। अकेले वे सारे सबूत यही साबित करते हैं कि किशन का क्या होगा? बता, मेरे बेटे का क्या होगा? अपने जुर्मों की सजा भुगतने के लिए उसे जेल जाना होगा। फैक्ट नंबर 1, फिल्म परवरिश साल 1977 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के चौथे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म अमर अकबर एंथनी, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म धर्मवीर, जिसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हम किसी से कम नहीं, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, जंजीर, दीवार और शोले जैसी बेहद लोकप्रिय फिल्में देने के बाद भी मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा के लिए फिट नहीं मानते थे। इस बारे में उनका कहना था कि ये घोड़ों की रेस में गधे कहां से आ गए। मनमोहन देसाई ना सही, पर फिल्म परवरिश के प्रोड्यूसर गफ्फार भाई नडियाडवाला ने अमिताभ बच्चन को लेने का विचार बनाया। ऐसे में मजबूरन मनमोहन देसाई को अमिताभ के नाम पर हामी भरनी पड़ी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के निर्माता गफ्फार भाई नडियाडवाला के कहने पर मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने इसके 2 नायकों में से सबसे अच्छा रोल विनोद खन्ना को दे दिया ताकि फिल्म में दर्शकों का इंटरेस्ट बना रहे। खैर, जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मनमोहन देसाई को अंदाजा होने लगा कि अमिताभ एक अलग ही दर्जे के अभिनेता हैं। इन सब में मजे की बात ये रही कि मनमोहन देसाई, जो कुछ समय पहले अमिताभ को एक्टर मानने के लिए भी तैयार नहीं थे, अब खुद उन्हें अपने बैनर की फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए साइन कर लिया, वो भी सबसे महत्वपूर्ण रोल में। फैक्ट नंबर 4, परवरिश और अमर अकबर एंथनी दोनों ही फिल्में साल 1977 में रिलीज हुई थीं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि परवरिश पहले बननी शुरू हुई, लेकिन पहले रिलीज होने के मामले में अमर अकबर एंथनी ने बाजी मारी थी। इन दोनों ही फिल्मों को लेकर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जहाँ परवरिश में अमिताभ बच्चन पुलिस वाले बने और विनोद खन्ना ने ग्रे शेड वाली भूमिका निभाई, वहीं अमर अकबर एंथनी में पुलिस वाले की भूमिका विनोद खन्ना को सौंपी गई और अमिताभ मवाली शरीफ की एक भूमिका में दिखे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म परवरिश के कई किरदारों के नाम पर गौर करें तो पता चलता है कि उनको निभाने वाले एक्ट्रेस के रियल या निकनेम वही हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन का नाम अमित था, शम्मी कपूर का शमशेर, शबाना आजमी का शब्बो, नीतू सिंह का नीतू और देव कुमार का नाम देव था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म परवरिश और साल 1975 में आई फिल्म जमीर में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। मसलन दोनों ही फिल्मों में शम्मी कपूर और इंद्राणी मुखर्जी ने पति पत्नी के किरदार निभाए हैं। साथ ही दोनों में विनोद खन्ना उनके अपने बेटे होते हैं, जबकि अमिताभ बच्चन को दोनों के द्वारा गोद लिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में हमें एक बेहद रोचक अंडर वाटर सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसे मनमोहन देसाई विदेश में फिल्माना चाहते थे, लेकिन ठीक उन्हीं दिनों भारत में इंदिरा सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। ऐसे में वो चाहकर भी इसकी शूटिंग बाहर नहीं कर पाए। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने पनडुब्बी के अंदर के दृश्य को फिल्माने के लिए एक कृत्रिम सेट लगवाया और पनडुब्बी के बाहरी भाग को स्पेशल इफेक्ट की मदद से तैयार किया गया।
फैक्ट नंबर 8, उस दौर की एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के द्वारा निभाए गए रोल के लिए पहले राजेश खन्ना को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म की कहानी सुनने के बाद उन्होंने विनोद खन्ना के द्वारा निभाए गए डाकू के बेटे की भूमिका करनी चाहिए। यह सुनकर मनमोहन देसाई ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि यह कैरेक्टर थोड़ा ग्रे शेड लिए हुए था, जबकि राजेश खन्ना की छवि उन दिनों ऐसी नहीं थी। खैर, राजेश खन्ना को उनकी पसंद का रोल नहीं दिया गया, ऐसे में उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। फैक्ट नंबर 9, साल 1977 निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई के लिए बेहद ही खास रहा। इस साल परवरिश के अलावा उनकी अन्य 3 फिल्में अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर और चाचा भतीजा रिलीज हुई थीं। यहाँ रोचक बात यह है कि ये चारों ही फिल्में उस साल की शीर्ष 5 कमाऊ फिल्मों में शामिल रहीं। फैक्ट नंबर 10, अभिनेता शम्मी कपूर की फिल्मों के लिए अक्सर मोहम्मद रफी ही पार्श्व गायन करते थे, लेकिन परवरिश उन फिल्मों में से एक रही जहां शम्मी साहब के लिए किसी और गायक ने अपनी आवाज दी। फिल्म के लोकप्रिय गीत हम प्रेमी प्रेम करना जाने में शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के लिए क्रमशः शैलेंद्र सिंह, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी साहब ने पार्श्व गायन किया था। फैक्ट नंबर 11, फिल्म के गीत हम प्रेमी प्रेम करना चाहे के फिल्मांकन पर गौर करने से यह पता चलता है कि मनमोहन देसाई ने कितनी बारीकी से इसे फिल्माया है। दरअसल फिल्म में किरदार के चरित्र के अनुसार इस गाने में कपड़ों का रंग रखा गया है, जैसे कि अमिताभ सफेद कपड़ों में दिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो एक भले आदमी हैं, जबकि विनोद खन्ना को काले कपड़ों में दिखाया गया है, यानी कि वो एक बुरे आदमी का चरित्र निभा रहे हैं। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड में अक्सर नकल करने का चलन देखने को मिलता है, चाहे वो ऑफिशियली हो या फिर अनऑफिशियली। फिल्म परवरिश के रिलीज के 11 सालों बाद साल 1988 में कमोबेश इसी कहानी पर निर्माता पहलाज निलानी पाप की दुनिया नामक एक फिल्म लेकर आए थे, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में सनी देओल, चंकी पांडे और नीलम आदि को लिया गया था। फैक्ट नंबर 13, फिल्म परवरिश के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन शम्मी कपूर को एक लाइटर दिखाते हैं, जिसमें एक कैमरा भी फिट होता है। उन दिनों इस दृश्य को लेकर दर्शकों ने अमिताभ बच्चन पर कुछ बेहद ही रोचक जोक्स बनाए थे, जिनमें से एक में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन आजकल जेम्स बॉन्ड की फिल्में कुछ ज्यादा ही देखने लगे हैं। अब आप में से कुछ दर्शक कहेंगे कि फिल्म में ऐसा कोई दृश्य ही नहीं रखा गया है। दरअसल शुरुआती कुछ सालों तक फिल्म के प्रिंट्स में यह दृश्य शामिल था, लेकिन बाद में जाकर इसे फिल्म से काट दिया गया। फैक्ट नंबर 14, बात करें फिल्म के नाम परवरिश की तो साल 1958 में राज कपूर साहब की इसी नाम से एक फिल्म आई थी, जिसमें उनके भाई की भूमिका निभाई थी महमूद साहब ने, जो कि उन दिनों कॉमेडियन के तौर पर मशहूर नहीं हुए थे। आगे चलकर साल 1975 में भी निर्देशक एस.एम. सागर ने परवरिश नाम से ही एक फिल्म लाने की घोषणा की, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में अनिल धवन, योगिता बाली और महमूद साहब आदि को लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म बीच में ही बंद हो गयी। फैक्ट नंबर 15, साल 1978 में आयोजित 25वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में परवरिश ने कोई भी अवार्ड हासिल नहीं किए थे। अवार्ड्स जीतने की बात तो छोड़िए, इसे किसी श्रेणी में नॉमिनेट तक नहीं किया गया। हालांकि अवार्ड्स के मामले में इस साल अमिताभ बच्चन बेहद ही भाग्यशाली रहे और बेस्ट एक्टर कैटेगरी में उन्हें अमर अकबर एंथनी और अदालत 2 फिल्मों के लिए नॉमिनेट किया गया। इनमें से फिल्म अमर अकबर एंथनी में इनके द्वारा निभाए गए एंथनी के किरदार ने इन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था। तो ये थी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म परवरिश पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।